नमस्कार, मैं रोहित। बिहारी क्लब पर सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए आईपीएस विकास वैभव सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहारी क्लब चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, आप आईआईटी जाने के बाद सर अचानक सर यूपीएससी की तरफ सर क्यों रुकिए सर? बिहार को बदलने की इच्छा हो रही थी, लगता था बिहार में कुछ किया जाए जिससे बिहार में परिस्थितियाँ बदलें। जी तो आईआईटी के बाद इंजीनियर बन के कहीं काम करते, कहीं विदेश में रहते, तो अपने लिए तो बढ़िया करते, लेकिन बिहार के लिए क्या करते, भावना मन में जगी, और जब जगी तो बिहार आ गए। तैयारी शुरू की, तो परिश्रम करके परीक्षा पास की जा सकती है, इसमें किसी पैरवी की आवश्यकता है नहीं। तो परिश्रम किए, उसके बाद लगा कुछ करना चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, समय पर बिहार आए और बिहार में तब से योगदान दे रहे हैं। जी, तो समाज बदलने की सर कुछ ऐसी मन में इच्छा हो? जब भी मैं बचपन से ही बड़ा आशावादी रहा हूँ और हर चीज़ों को एक चिंतन के साथ देखने का प्रयास करता रहता हूँ। तो बिहार को जब देखता कि प्राचीन काल में जब कुछ नहीं था, मार्ग नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, तब तो हमारी इतनी शक्ति थी, इतनी क्षमता थी कि हम पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का संचालन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे जी सशक्त रूप में। क्षमता ऐसी थी, वेदांत का दर्शन कर सकते थे, विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे। लेकिन वर्तमान में देखते थे तो लगता था बड़ा अजीब, विद्यार्थी लगे हुए हैं पेपर लीक कराने में, चोरी से एग्ज़ाम पास करने में, विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो पा रही, महाविद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो पा रही, लोग पढ़ने से कतराते हैं। तो देखकर बड़ी पीड़ा होती, लगता है कुछ करना चाहिए। वो अधिक पीड़ा तब होती जब विधि व्यवस्था की समस्याओं से ग्रसित बिहार को देखता। बेगूसराय का रहने वाला हूँ, आईआईटी में जब पढ़ता था तो पकड़ के शादी होती थी, उस चक्कर में बेगूसराय आ भी नहीं पाते थे। तो बड़ी पीड़ा होती, लगता है कुछ करना चाहिए अपने जीवन में जिससे कुछ परिवर्तन आ सके। वो जो भावना मन में तब जगी, आज भी उसी प्रयास में लगा हूँ कि कुछ करूँ जिससे जो भी ऊर्जा ईश्वर ने दिया है उसका प्रयोग बिहार में उस प्रकार से कर सकूं ताकि कुछ सकारात्मक परिवर्तन में अपना योगदान दे सकूं। जी सर, आप आईआईटी का भी तैयारी किए और यूपीएससी में भी सर सफल हुए। सर, अगर कोई बिहार के नए छात्र अगर सर यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए सर अगर तैयारी करना चाहें तो उनके लिए सर आपका क्या संदेश होगा सर? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भाई आप मेहनत कीजिए। इच्छा जब आपके मन में जागृत हुई है, मेहनत में कमी मत कीजिएगा। लेकिन मेहनत कहाँ कर रहे हैं, जैसे वो बात हम लोग कहें, ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। जी जी तो यूपीएससी में पढ़ने को अथाह चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ के बाद में आपको लगेगा कि आपने इतना कुछ पढ़ के एग्ज़ाम आप लिख ही नहीं पाए। जी जी तो इसीलिए थोड़ी केंद्रित होकर के पढ़ाई करनी चाहिए। विशेष रूप से पूर्व के वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को आप देख लीजिए, जो प्रश्न पत्र हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी तो जब आप पूछ के उसमें उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो है कि समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी और आप सही समय पर चयनित होने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और मैं तो यही कहूँगा, क्षमता आप में है, हर व्यक्ति में क्षमता है। यदि ऊर्जा सही तरीके से लगाई जाए, जी जी अच्छे तरीके से तैयारी की जाए तो निश्चित सफलता मिलेगी। सर, वैसे गांव देहात की अगर बात करें तो सर वैसे छात्र होते हैं जिन संसाधन की बहुत कमी होती है, तो सर उन लोगों को लगता है कि सर हम शहर में जाकर के कोचिंग क्या सब महत्वपूर्ण है इसके लिए सर, आज अपने रूम पर भी रहकर वो पढ़ाई कर और सफल हो सकते हैं। देखिए, मैंने तो कोई कोचिंग की नहीं थी, आज भी मानता हूँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कोचिंग की। अगर आप घर पे भी रह के आप बढ़िया शेड्यूल बना करके क्या पढ़ना है, जी जी इस पर विचार करके जो चीज़ें पढ़नी चाहिए उन्हीं को पढ़ेंगे, जी तो फिर कोचिंग की आवश्यकता वैसी नहीं है। क्योंकि फिर जो परीक्षा भी है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी कोचिंग में आप कर भी लेंगे तो भी एक बेसिक आपको हो सकती है, बट जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन हैं वो तो कहीं से आ सकते हैं। जी तो अच्छे से आप अध्ययन करें तरीके से तो निश्चित आप सफल होंगे। सर, हम प्राचीन काल की बात करें तो सर वो बिहार के हम देखते हैं जब शिक्षा का पूरे भारतवर्ष में केंद्र हुआ करता था बिहार, पूरे विश्व के लोग पढ़ने के लिए लालायित होते थे सर बिहार में। और आज स्थिति ऐसी है कि बिहार के मेधावी छात्र सर यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, और अगर शिक्षा की स्थिति भी ऐसी है कि सर बहुत निचले पैदान पर सर शिक्षा है यहाँ। हाँ, तो शिक्षा की सर जो भी सुधार। स्थिति है जी उसको देख चिंता होती है, लेकिन चिंता नहीं करना है। चिंतन करेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा। तो लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से जो अभियान हम लोग चला रहे हैं, उसमें बेसिकली शिक्षा, सामाजिक समता और उद्यमिता, इन भावों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे इस पर हम लोग योगदान दे सकें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रयास है कि जो चीज़ें हैं उसको अगर हम सोचते हैं ना कि नकारात्मक है, खराब है, तो चीज़ों में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब हम योगदान देना प्रारंभ करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम तो ये चाह रहे हैं कि हम प्रकल्प प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हर विद्यालय से वैसे लोग जुड़े हैं जो उस लोकेलिटी के रहने वाले हों, जो सफल हों, प्रबुद्ध हों, और मिलकर किस प्रकार से उनके विद्यालय में शिक्षकों में सुधार लाया जाए, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रभावित किया जाए ताकि वो पढ़ें, प्रेरित करें, इस पर कार्यक्रम किए जाएँ और स्कूल के साथ जुड़े रहें ताकि देखते हैं स्कूल में क्या समस्याएं हैं, क्या कमी है। तो एक मेंटर्स टीम जो हर विद्यालय के लिए, इसका परियोजना, एक प्रकल्प जागृत हुआ है मन में, जिसको हम लोग अब जी अच्छे तरह से उसको लागू करना चाहते हैं। तो इसमें लोगों का सहयोग के बिना तो होगा नहीं, तो सहयोग के लिए हम लोग आह्वान करेंगे। जी जी और अभी कुछ ही दिनों में हम लोग दिल्ली में 25 दिसंबर को एक बिहार उद्यमिता सम्मेलन करने वाले हैं, उसमें इस प्रकार के प्रकल्पों पर चर्चा होगी, उसके बाद इसको लॉन्च करेंगे। सर, पूरे भारत में युवाओं के समक्ष एक बेरोजगारी सर बहुत बड़ा मुद्दा है सर, इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें उद्यमिता की भावना को जागृत करना होगा। बहुत सारे, अगर आप सोचेंगे कि केवल कुछ ही रोज़गार हैं तो
हो सकता है आपको उसमें बहुत संघर्ष दिखे, लेकिन बहुत सारे असीम संभावनाएँ आज के दिन हैं, जो खास करके तब जब सूचना टेक्नोलॉजी से आप कनेक्टेड हैं। बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों की जानकारी हो और एक स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और स्पिरिट ऑफ टेकिंग रिस्क्स, इसको अगर हम कैसे डेवलप करें तो रिस्क भी आपके कैलकुलेटेड होंगे, आप बिल्कुल नहीं डूब जाएंगे। लेकिन दिमाग के साथ आप कोई अच्छा उद्योग स्थापित करने का प्रयास करेंगे, कुछ जो लोग कर चुके हैं उनसे अनुभव साझा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ बेहतर आप करेंगे। तो इस तो पर हम सर लोग, जी अगर बेरोजगारी मिटनी है तो उद्यमिता की भावना का विकास करना होगा और नए उद्योग स्थापित करने होंगे। बिहार में बहुत सारे उद्योग स्थापित करने होंगे, स्टार्टअप स्थापित करने होंगे। उसके लिए हमारे युवाओं को सोचना भी होगा, उनको प्रोत्साहित भी करना होगा। ऐसे लोग जो सक्षम हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, उनको भी सहयोग करना होगा। सर, बेरोज़गारी जैसे मुद्दे को सर समाप्त करने के लिए सर सरकार को भी तो सर इसमें योगदान देना होगा सर मुख्य रूप से। निश्चित है, सरकार तो इसके लिए प्रयास करती रहती है, लेकिन जब समस्या बहुत विकराल हो जाती है तो कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा विकराल क्यों हो रही है। यदि आप पूरी पढ़ाई लिखाई करके आप प्रयास करें कि मेरी सरकारी नौकरी ही लगे, जी, इसके जी। अलावा हम सोचेंगे ही नहीं, तो सरकार कितने नौकरी देगी? जी, जी। हर चीज़ की सीमाएँ हैं। जी, जी। लेकिन यदि हम सोचें कि किस प्रकार से हमको अच्छा उद्योग स्थापित कर सकते हैं, तो हो सकता है हम अपने गाँव में कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसा उद्योग स्थापित करें कि आपका गाँव पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। जी, जी। कोई ऐसे उद्योग के रूप में स्थापित, और बिहार में होता था। बिहार में जब प्राचीन काल में कुछ वस्त्र के लिए कोई इलाके बहुत मशहूर हुआ करते थे, किसी अन्य चीज़ के लिए मशहूर हुआ करते थे, तो व्यापारी कहाँ से नहीं आते थे। जी, बिल्कुल सर। दक्षिण कोरिया से चल के, वियतनाम से चल के व्यापार करने बिहार आते थे। वैसे तो हम थे, तो अभी कमी अगर है तो मन की बाध्यता हमने खुद बना रखी है कि नौकरी करेंगे सरकारी ही करेंगे। तो उसी का नतीजा है कि जब कोई व्यक्ति आईआईटी से भी पढ़ाई करता है, डबल डिग्री ले लेता है, तो भी अच्छी नौकरी छोड़ करके वो लोग चाहता है कि रेलवे में गैंगमैन की नौकरी करूँ। इससे बिहार आगे बढ़ेगा क्या? आगे तब बढ़ेगा जब हम रोज़गार के अवसर पैदा करें, और पैदा करने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दें, प्रशिक्षित करें, प्रेरित करें और सहयोग करें, समर्थन करें। उनका किस प्रकार से ऐसी भावना को हम जागृत कर सकते हैं, इस विषय में चिंतन करें। जी, जी, बिल्कुल। सर, आप पूरे बिहार के ऐतिहासिक स्थलों पर सर घूमते हैं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है सर, उसके बारे में आप पूर्णतः सर जानते हैं। तो सर कैसा महसूस करते हैं सर? हर जगह सर आप ऐतिहासिक स्थल पे भ्रमण करते हैं सर, युवाओं के लिए कुछ संदेश सर? कैसा महसूस किए हैं नहीं, सर? सारी बातें तो इतिहास से ही प्रेरित, आज पुलिस में हो तो क्यों? इतिहास ने प्रेरित किया कि कभी ऐसे थे। जी, जी। जब इन स्थलों पर घूमता हूँ तो उन भावनाओं को आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ, उसके स्पिरिट को समझने की कोशिश करता हूँ। तभी देखता हूँ कि हमारे पूर्वजों की सोच बहुत बड़ी थी। छोटे-छोटे वादों में खंडित नहीं थे। नए अवसर, नए अपवाद पैदा करने के लिए उसमें तत्पर रहते थे। जी। तभी तो ऐसा हो सका कि जिस गणतंत्र की स्थापना कहीं और नहीं हुई, वैशाली में हुई। जी, जी। तभी तो ऐसा हो सका कि मगध साम्राज्य का उदय यदि कहीं हुआ, जिसने अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, जी। तो कहाँ हुआ? बिहार में ही हुआ। जी। क्यों हुआ? क्योंकि हर वर्ग के लोग जो शासन करने की क्षमता रखते थे, नेतृत्व करने वो की शासक क्षमता बने। थी। जी, तो बिल्कुल। उसमें ऐसा नहीं हुआ कि वर्ग विशेष के कारण उनको रोका गया हो या उसमें लोगों ने स्वीकृति नहीं दी हो। तो इस प्रकार की सोच बड़ी व्यापक थी, बड़ी थी। वैसी जी। सोच से हम दूर होते जा रहे हैं। आज हम जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते हुए दिखते हैं, तो कहीं न कहीं जिन चीज़ों ने बिहार को महान बनाया था, उसका उल्टा आचरण करेंगे तो क्या होगा? फिर उल्टी दिशा में जाएँगे। जी। इसको कहीं न कहीं समझने की ज़रूरत है, और एक समतामूलक समाज को निर्माण करने की ज़रूरत है, जिसमें जो सक्षम हैं, उनके सहयोग को आगे बढ़ें, जिनको उसकी आवश्यकता है। तो निश्चित ही मिल-जुल कर सहयोग के साथ जब हम बढ़ेंगे, तो क्षमता अलग ही होगी, ऊर्जा तो वही है। सही दिशा में लग जाए, शिक्षा में लगे, समतामूलक समाज के निर्माण में लगे, उद्यमिता के विकास में लगे, तो भविष्य क्या होगा? निश्चित उज्ज्वल होगा। जी। सर, प्रशासनिक क्षेत्र में सर आप इतने बड़े-बड़े पदों पे रहे सर। सर, जिस समाज से प्रशासन का निर्माण होता है, उसी समाज में अगर गाँव देहात की हम सर बात करें, तो प्रशासन अगर सर गाँव में जाता है, तो लोग जिस तरह से माहौल प्रशासन और समाज के बीच होनी चाहिए सर, लोग घबरा जाते हैं प्रशासन को देखकर। सर, ऐसा माहौल सर क्रिएट कैसे क्यों हुआ है सर? बहुत सारे कारण होते हैं। अब जी। जो प्रशासन भी आती है, वो कहाँ से आती है? समाज से निकल समाज के से आती है। जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे कारण जो दोनों को सोचना पड़ेगा, और गैप कम करने की, जैसे मैं जहाँ जा रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, तो मैंने प्रयास किया है कि पुलिस और पब्लिक में हमेशा गैप कम हो। चाहे जहाँ भी रहा तो पुलिस पब्लिक संवाद हो, लोग संवाद गोष्ठियाँ हों, व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित रहूँ ताकि हर समय जन शिकायतें सुन सकूँ, और जितने लोग उनको भी प्रेरित करता है, तो स्वयं भी उदाहरण देना होगा। लेकिन बड़ी जो समस्या है, उसके समाज को सबको मिलकर सोचना हो किस प्रकार से बाधाएँ मिटें, और किस प्रकार से प्रशासन अपनी भूमिका उस प्रकार से निभाए कि वो जनता की सहयोगी के रूप में दर्शित हो। जी। तो उस पर विचार करना होगा। सर, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण लेट्स इंस्पायर बिहार जो मुहिम चल रहा है सर, उसके लिए सर यहाँ के युवाओं के लिए और बिहारियों के लिए सर क्या संदेश है सर? अपनी प्रेरणा आपको स्वयं दिशाबोध करा देगी, यदि आप जान जाएँगे कि आप क्या थे। तो पहले तो स्वयं को जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल जान करके भी तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक हम कुछ योगदान करना प्रारंभ नहीं करते हैं। तो हम लोग को बेसिकली चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है कैसे बिहार को आगे बढ़ाएँ, और संघर्ष की भावना किस प्रकार कम हो, इस पर चिंतन करते हुए सहयोग की भावना को बढ़ाया जाएगा। तो मिलकर समेकित ऊर्जा का इस प्रकार का बोध कराएँगे कि वो हम पर गौरवान्वित होंगे। सर, लेट्स इंस्पायर बिहार का सर पूरे बिहार में सर
किस रूप में सर अभी देखा जा रहा है सर, कहाँ कहाँ तक सर इसका चल रहा है सर? अभी सभी जिलों में जो संकल्पित यूथ हैं, स्वैच्छिक रूप से जो लोग जुड़े हैं, उनके द्वारा अध्याय प्रारंभ किए गए हैं। कुछ जिलों में प्रत्येक प्रखंड स्तर तक टीम्स बन गई हैं, कुछ जिलों में बन रही हैं। इसके अलावा जो लोग बिहार के बाहर हैं, वहाँ भी उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास चल रहा है। दिल्ली में अच्छी टीम बन चुकी है, मुंबई में अच्छी टीम बनी है। इस प्रकार से जो लोग हैं, उनको किस प्रकार से उनके जिलों से जोड़ा जाए, शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा जाए, किस प्रकार सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जाए, इस पर चिंतन हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में आशा यही है कि और चीज़ें बढ़ेंगी, नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे कि जो सक्षम हैं, उनका सहयोग कर पाएंगे जिनको उसकी आवश्यकता है। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।